वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं गुप्त नवरात्रि व्रत में 9वां दिन माता मातंगी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, माता मातंगी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता मातंगी 16 योगिनियों में से यह 9 कला रूपी मानी जाती हैं। गुप्त नवरात्रि का व्रत हर वर्ष माघ मास और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन से गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है। गुप्त नवरात्रि का व्रत करने से या कथा श्रवण करने से माता 10 महाविद्या का असीम कृपा प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि के व्रत में 10 महाविद्या का पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि व्रत 9वां दिन माता मातंगी की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता मातंगी की जय। देवी मातंगी का शारीरिक वर्ण गहरे नीले रंग तथा श्याम वर्ण का है। अपने मस्तक पर देवी अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा देवी 3 नशीले नेत्रों से युक्त हैं। देवी अमूल्य रत्नों से युक्त रत्नमय सिंहासन पर बैठी हैं एवं नाना प्रकार के मुक्ता भूषण से सुसज्जित है, जो उनकी शोभा बढ़ा रही है। कहीं कहीं देवी कमल के आसन पर तथा शव पर विराजमान है। देवी मातंगी गुंजा के बीजों की माला धारण करती है। लाल रंग के आभूषण देवी को अत्यंत प्रिय हैं तथा सामान्यतः लाल रंग के ही वस्त्र आभूषण इत्यादि माता मातंगी धारण करती हैं। देवी 16 वर्ष की एक युवती जैसी स्वरूप धारण करती हैं, जिनकी शारीरिक गठन पूर्ण तथा मनमोहक है। देवी 4 हाथों से युक्त है। इन्होंने अपने दाएं हाथों में वीणा तथा मानव खोपड़ी धारण कर रखी है तथा बाएं हाथों में खड्ग धारण करती हैं एवं अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। इनके आसपास पशु पक्षियों को देखा जा सकता है। सामान्यतः तोते इनके साथ रहते हैं। देवी मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वें स्थान पर अवस्थित हैं। सामान्यतः देवी निम्न तथा नाना जनजातियों से संबंधित हैं। अन्य एक विख्यात नाम उच्छिष्ट चांडालनी या महापिशाचिनी से भी देवी विख्यात है तथा देवी का संबंध नाना प्रकार के तंत्र क्रियाओं विद्याओं से है। इंद्रजाल विद्या या जादुई शक्ति में देवी पारंगत है। साथ ही वाक सिद्धि, संगीत तथा अन्य ललित कलाओं में निपुण है। नाना सिद्ध विद्याओं से संबंधित हैं। देवी तंत्र विद्या में पारंगत है। देवी केवल मात्र वचन द्वारा त्रिभुवन में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रु को भी अपने वश में करने में समर्थ है, जिसे सम्मोहन क्रिया कहा जाता है। देवी सम्मोहन विद्या एवं वाणी की अधिष्ठात्री है। देवी का संबंध प्रकृति से पशु पक्षी जंगल वन शिकार इत्यादि से है। जंगल में वास करने वाले आदिवासी जनजाति से देवी मातंगी अत्यधिक पूजित हैं। निम्न तथा जनजाति द्वारा प्रयोग में की जाने वाली नाना प्रकार की परा अपरा विद्या देवी द्वारा ही उन्हें प्रदत्त है। देवी का घनिष्ठ संबंध उच्छिष्ट भोजन पदार्थों से परिणाम स्वरूप देवी उच्छिष्ट चांडालनी के नाम से भी विख्यात है। देवी की आराधना हेतु उपवास की आवश्यकता नहीं होती। देवी की आराधना हेतु उच्छिष्ट सामग्रियों की आवश्यकता से होती है। चूंकि देवी की उत्पत्ति शिव तथा पार्वती के उच्छिष्ट भोजन से ही हुई थी। शक्ति संगम तंत्र के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए।
भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लेकर गए थे तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ भगवान शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिर गया। उन गिरे हुए भोजन के भागों में से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ है। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध भी उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों में से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं में से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती है। देवी की आराधना सर्वप्रथम भगवान विष्णु द्वारा की गई थी। माना जाता है कि तभी से वे सुखी संपन्न श्री युक्त तथा उच्च पद पर विराजित हैं। देवी मातंगी का संबंध मृत शरीर या शव तथा शमशान भूमि से है। देवी अपने हाथों पर महाशंख या खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण करती हैं। पारलौकिक या इंद्रजाल माया जाल से संबंधित रखने वाले सभी देवी और देवता शमशान, शव, चिता, भस्म, हड्डी इत्यादि से संबंधित है। पारलौकिक शक्तियों का वास मुख्यतः इन्हीं स्थानों पर माना जाता है। तंत्रों या तंत्र विद्या के अनुसार देवी तांत्रिक सरस्वती नाम से भी जानी जाती है एवं श्री विद्या की प्रमुख देवी श्री महा त्रिपुर सुंदरी के रथ की सारथी तथा मुख्य सलाहकार भी मानी जाती हैं। माता मातंगी का और अन्य नाम भी जाना जाता है। इनका अन्य नाम इस प्रकार है कि सुमुखी लघु श्यामा या श्यामला, उच्छिष्ट चांडालिनी, उच्छिष्ट मातंगी, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी, ज्येष्ठ मातंगी, सारिकांबा, रत्नांबा मातंगी, वर्ताली मातंगी, इन नामों से भी माता को जाना जाता है। जो विभक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता मातंगी का पूजन करते हैं या मातंगी का कथा श्रवण करते हैं, माता मातंगी का नाम जप करते हैं, माता मातंगी उन्हें सभी प्रकार से सुख और समृद्धवान बनाती हैं और उनकी सदैव रक्षा करती हैं और उनके ऊपर किसी दूसरे शत्रु का या व्यक्ति का कोई बस नहीं हो पाता। तो बोलिए प्रेम से देवी मातंगी की जय। गुप्त नवरात्रि का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है और गुप्त नवरात्रि और प्राकट्य नवरात्रि। प्राकट्य नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से मनाया जाता है और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से यह 2 प्राकट्य नवरात्रि का व्रत किया जाता है, जो कि संसार में बड़ी धूमधाम के साथ प्राकट्य नवरात्रि का व्रत किया जाता है। और 2 गुप्त नवरात्रि का व्रत जो कि एक माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से मनाया जाता है और दूसरा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है। गुप्त नवरात्रि के व्रत में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। 10 महाविद्या सभी प्रकार के विद्याओं को प्रदान करने वाली है तथा सम्मोहन, स्तंभन आदि का वरदान प्रदान करने वाली है और अपने भक्तों को खुशहाल रखने वाली है। तो बोलिए प्रेम से 10 महाविद्या माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।